साक्षी, ये खाने वाली चीज है। इज इट एडिबल? हाँ। इट्स नॉट ईटेबल। एक बार मैंने कहा एडिबल और दूसरी बार यूज किया ईटेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? एडिबल वो चीज होती है जो खाई जा सकती है, जो खाने लायक होती है, जिसे खाना सेफ होता है, जो पेट के लिए सही होती है। और ईटेबल मतलब कि खाने के टेस्ट में अच्छी थी या नहीं थी, उससे पता चलता है कि वो चीज ईटेबल है या नहीं। यानी कि ये खाने वाली चीज तो है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि खाया नहीं जा सकता। ये खाने वाली चीज है, ये एडिबल है, पर इसका स्वाद ऐसा है कि ये ईटेबल नहीं है। अवल, क्या हो गया है? अरे मुझे इंस्टाग्राम पे नेहा कक्कड़ से ज्यादा फॉलोअर्स करने हैं। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड टू इट। इसका मतलब है कि हर चीज पॉसिबल है अगर निश्चय कर लो, अगर ठान लो, अगर डिटर्मिन कर लो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड टू इट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम बॉडी बना सकते हो अगर तुम ठान लो, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, the gas is not working. Yeah, I turned it off from here. But why? By turning off the gas at night, you can avert an accident. मैंने कहा you can avert an accident, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। avert का मीनिंग होता है बचा लेना, रोक लेना, प्रिवेंट कर लेना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि स्लो ड्राइव करने से आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, इन्होंने उल्टी बुक छाप दी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसकी इंग्लिश होगी अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। साक्षी, मेरे फ्रेंड ने 20,000 के शूज लिए हैं। I can't wrap my head around why people buy such expensive shoes. साक्षी ने कहा I can't wrap my head around। इसका मतलब होता है कि मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, इस बात को समझ पाना मुश्किल हो रहा है, इस बात को हजम करना मुश्किल हो रहा है कि लोग इतने महंगे शूज क्यों लेते हैं। I can't wrap my head around why people buy such expensive shoes। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे इस बात को समझना मुश्किल हो रहा है कि लोग इतने महंगे फोन्स क्यों लेते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, तुम्हें लगता है मुझे शीना को प्रमोशन देनी चाहिए? डू यू थिंक आई शुड प्रमोट शीना? Yes, everyone speaks highly of her work. Everyone speaks highly of her work। इसका मतलब है कि हर कोई उसके काम की तारीफ करता है, उसके बारे में अच्छा बोलता है, उसको अप्रिशिएट करता है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे पापा मेरे कॉन्फिडेंस की तारीफ करते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, हमारी शादी के दिन बहुत बारिश नहीं हो रही थी? Wasn't it raining heavily on our wedding day? नहीं, वो धूप वाला दिन था। It was a sunny day। तुम इतना श्योर कैसे हो? How are you so sure? मुझे अलग से याद है कि मुझे बुरी तरह पसीने आ रहे थे। I distinctly remember that I was sweating badly। मैंने कहा मुझे अलग से याद है। इस तरह से जब भी हम हिंदी में बोलते हैं मुझे अलग से याद है, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I distinctly remember। I distinctly remember that I was sweating badly। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे अलग से याद है कि उसने येलो शर्ट पहन रखी थी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, तुम्हारा फेसबुक पासवर्ड क्या है? ABC123। इतना इजी? इट्स वल्नरेबल टू हैकिंग। मैंने कहा इट्स वल्नरेबल टू हैकिंग। इसका मतलब क्या है? यानी ये हैकिंग के खतरे में है। जब कोई चीज वल्नरेबल होती है तो इसका मतलब वो खतरे में होती है, डेंजर में होती है, रिस्क पे होती है, किसी नुकसान के। इट्स वल्नरेबल टू हैकिंग मतलब तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हैकिंग के खतरे में है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसकी पुरानी कार एक्सीडेंट के खतरे पे है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। बस इतना सा फ्रूट? शी ईट्स लाइक अ बर्ड। जो इंसान कम खाना खाता है उसके लिए बोलते हैं कि वो बर्ड की तरह खाता है, और जो ज्यादा खाना खाता है उसके लिए बोलते हैं कि वो हॉर्स की तरह खाता है। आई ईट लाइक अ हॉर्स। और जो खाते हुए आवाज करते हुए खाता है उसके लिए बोलते हैं कि वो पिग की तरह खाता है। ही ईट्स लाइक अ पिग। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा दोस्त खाते हुए आवाज करता है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है। आपको बिना ग्रामर में उलझाए सारे कॉन्सेप्ट्स हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं, और इंग्लिश में स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करवाई है। इसे रिसेंटली ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और इसे कंप्लीट करने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। सो आपकी जॉब इंटरव्यू में इसकी डबल वैल्यू है। इसके डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं।
अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।